स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए आपका संडे को टेस्ट है, मॉक टेस्ट ऑन संडे, फुल सिलेबस। और इस समय पे आपकी हवा निकली हुई होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं जोकर की स्टाइल में, वाई सो सीरियस, वाई सो सीरियस। और वाई सो सीरियस मैं क्यों बोल रहा हूं, हम टेस्ट लिखते क्यों हैं? रियल टेस्ट के लिए रेडी होने के लिए, ठीक है। और टेस्ट लिखने का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली आपकी स्पीड मिलती है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बहाने आपका रिवीजन होता है और आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होते हैं। आपको पूरे 96 चैप्टर्स बार बार नहीं पढ़ने, जो वीक एरियाज हैं उन पे फोकस करने को मिलता है, क्योंकि ये जो मिस्टर मॉक टेस्ट है ये आपको बताते हैं आपके वीक एरियाज क्या है, ठीक है। ये पर्पस है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पहली चीज तो टेस्ट से डरना बंद कर दीजिए। क्या होगा यदि अच्छा स्कोर नहीं आ जाएगा? इस टेस्ट के बेसिस पे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल नहीं रहा, वो तो नीट एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा। पर जब आप टेस्ट लिख रहे हैं तो आपको ये फायदे हो रहा है, ठीक है। इस समय पे पिटाई हो गई, बेहतर है नीट एग्जाम में पिटाई होने से, क्योंकि वहां पे पिटाई होने का मतलब है 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। पर यदि आप टेस्ट ही नहीं लिखेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एक स्टूडेंट है नतालिया अहमद, उसका आज फोन आया कि सर मैं टारगेट का टेस्ट भी लिख रही हूं और आप बताइए मैं संडे का टेस्ट भी लिख देती हूं। मैंने उसे मना किया, नहीं भाई गधाधारी भीम, रहने दो, आप अपना टारगेट वाला टेस्ट लिख लो और फुल सिलेबस वाला बाद में लिख लेना। मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूं, आपको मॉक टेस्ट लिखना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर यदि आप फुल सिलेबस के लिए रेडी नहीं है तो पार्ट सिलेबस लिख लो। आपके पास पार्ट सिलेबस टेस्ट है, आपके पास टारगेट टेस्ट का ऑप्शन है, पर टेस्ट रेगुलरली लिखना है। मैंने आपको पहले बोला है हर 15 दिन में, और नीट के एग्जाम के पास 7 दिन में, ये रेगुलरली करना है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब आप यदि टेस्ट लिख रहे हैं, एक सवाल आता है कि सर क्विकली रिवाइज कैसे करें। इस वाली चीज का मैं आंसर कर देता हूं। देखो ये सारी चीजें आपके पास है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं। मेरे हिसाब से पूरे वीडियो लेक्चर्स आप देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लेक्चर लेते समय, देखते समय जो नोट्स लिए थे इनको फ्लिप कर लीजिए। आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स के शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस हैं। स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो आप यहां से कर लीजिए। पर सारे वीडियोस वापस देखने का टाइम नहीं है, सारे क्वेश्चन वापस करने का टाइम नहीं है। पर आपने बुकमार्क किए, क्वेश्चंस बुकमार्क किए, आपने फ्लैश कार्ड बुकमार्क किए, ये बड़े यूजफुल है इस टाइम पे। पूरी एनसीईआरटी वापस पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने फ्लैश कार्ड के बुकमार्क कर लिए, पूरे फ्लैश कार्ड वापस करने का टाइम नहीं है, ठीक है। और यदि आपको स्पेसिफिकली कुछ करना है, स्पेसिफिक जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है, स्पेसिफिक टॉपिक का डीपीपी भी जनरेट कर सकते हैं। माइंड मैप यूज करिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो माइंड मैप से, या आपने हाथ से लिख के फॉर्मूले दीवार पे चिपकाए हुए हैं, दैट इज गुड इनफ, है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है, लाल से मार्क कर देता हूं। वीडियो लेक्चर नहीं देखने, सारे क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस नहीं करने, सारे फ्लैश कार्ड वापस नहीं करने, सारी एनसीईआरटी की वापस रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको आदत डालनी है कि 96 चैप्टर्स को क्विकली कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दिन में कैसे रिवाइज किया जाए। तो ये चीजें आप करेंगे तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। आपको पूरा वापस नहीं पढ़ने की जरूरत है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, अब वो टाइम है, आप रिंग में कूदने वाले हैं, संडे को रिंग में गेम है, ठीक है। और उससे पहले अब आप अपने आप को मेंटली रेडी कर रहे हैं, कुछ फाइनल करेक्शन कर रहे हैं, कुछ फाइनल फॉर्मूले देख रहे हैं, फाइनल फॉर्मूले के अजम्पशन देख रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे जो फॉर्मूले हैं उसमें अज्यूम किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन इज 0, और नहीं है तो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाके एक्स और वाई, जैसे आप ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला निकालते हैं वैसे आप निकाल लेंगे। तो समझिए, है ना, आराम से करना है, परेशान नहीं होना। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, वाई सो सीरियस, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है, शांति से एग्जाम लिखिए। ये एग्जाम आपको बताते हैं कि कहां पे फोकस करना, क्यों पूरे 96 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी जगह आपको आती है, आपको टेस्ट बताएगा, टेस्ट आपको बताएगा भाई मेरे यहां पे कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है, इस पे मेहनत कर लो। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए गाइस। और यदि आप फुल सिलेबस नहीं लिख रहे, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। neetprep.com पे आपने अचीवर बैच ज्वाइन किया हुआ है, फुल कोर्स ज्वाइन किया है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनका यूज करिए। पर टेस्ट आपको रेगुलरली लिखना है। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आपको अपनी असलियत पता नहीं चलेगी, और ये बहुत खराब है कि असलियत आपको नीट के एग्जाम के दिन मिले, क्योंकि उसकी कीमत है 1 साल वापस एग्जाम देना। तो फुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आया
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है बच्चों।